असल में वो शेरनी नहीं बल्कि वो एक ब्लैकमेलर खातून है। तो फिर ये कहती है कि जी मैं एक औरत हूँ, मैं एक बेवा खातून हूँ। खातून कार्ड अपने गले में डालकर लोगों को ब्लैकमेल करें और फिर इस तरह के मुकदमात शरीफ लोगों पर दर्ज करवा दें। तो आप मुझे बताएं कि आप शेरनी होंगी या फिर आप ब्लैकमेलर होंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और आज जो कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ ये कहानी उस खातून की है जिसका तकरीबन 6 माह पहले यूट्यूब पर जन्म होता है। और वो खातून असल में क्या है, उसकी हकीकत क्या है, आज उस खातून की असल हकीकत का पर्दा चाक करूँगा। और मैं सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं करूँगा बल्कि सबूतों के साथ करूँगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं जो ख़बर आपके साथ शेयर करता हूँ उसमें ऐसे सबूत होते हैं जिसके बाद जो मुखालफीन हैं जिनके बारे में मेरी वीडियो होती है उनके तन बदन में आग लग जाती है। या ये मेरी वीडियो जिस पर मैं आपको आगाह करूँगा कि इसमें क्या सबूत हैं और जिस खातून का जिक्र मैं कर रहा हूँ वो खातून ख़ुद को शेरनी कहलवाती है। और आज उस शेरनी को असल में है क्या, असल में वो शेरनी नहीं बल्कि वो एक ब्लैकमेलर खातून है। नाज़रीन, मेरे पास ये जो आप FIR देख रहे हैं ये FIR पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा है और इस FIR का मुकदमा नंबर है 321/19, यानी कि मुकदमा नंबर 321 है और 2019 में इस मुकदमे का अंदराज होता है। नाज़रीन, ये खातून थाना इस्लामपुरा में कुछ मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाती है और इस मुकदमे में जो जुर्म है वो है 496A। ये 496A की मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि ये है क्या, ये जुर्म है क्या। 496A तब लगता है जब किसी लड़की को हरामकारी, बदकारी, ज़्यादती की गर्ज से आप ले जाते हैं तो तब ये 496 के ज़िम्रे में आता है। इस मुकदमे का जो मतन है या जो दरख्वास्त गुजार ने ये मुकदमा दर्ज करवाया था तो उससे पहले जो इसने दरख्वास्त दी थी मैं वो मुकदमे का अहवाल पढ़कर आपको सुनाता हूँ। बाखिदमत जनाब SHO थाना इस्लामपुरा लाहौर, दरख्वास्त बरखिलाफ़ शाहज़ेब वल्द मोहम्मद हनीफ, हसीब वल्द मोहम्मद हनीफ, ताहरा जोजा मोहम्मद हनीफ, आमर वल्द नामलूम, अतीक वल्द नामलूम। नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मुल्ज़मान हैं ये कौन है। शाहज़ेब वल्द मोहम्मद हनीफ ये इस खातून का दामाद है, इसकी बेटी का शोहर है। और उसके बाद हसीब वल्द मोहम्मद हनीफ ये इसके दामाद का भाई है। और ताहरा जोजा मोहम्मद हनीफ ये इसके दामाद की माँ है। और दो जो लोग हैं आमर और अतीक ये इसके दामाद के दोस्त हैं। आगे क्या लिखती हैं कि जनाब अली गुजारिश है कि बुशरा शकील अहमद खुर्म, बेवा शकील अहमद खुर्म, कौम कुरैशी, सकना मकान नंबर 18, संत नगर लाहौर की रिहायशी हूँ। आज मोरखा 22/2/2019 वक्त तकरीबन 9:30 रात मुल्ज़मान सुजुकी मेहरान कार नंबर LWR 5510 यानी कि 2510 में मेरी गैर मौजूदगी में आए और मेरी बेटी मिसमा जुनैरा खुर्म दुख्तर शकील अहमद खुर्म, मरहूम, उम्र तकरीबन 14 साल। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो अल्फाज कह रहे हैं जो उस खातून ने अपने हाथों से लिख कर दिए हैं और फिर उस पर यह मुकदमा दर्ज होता है। उम्र तकरीबन 14 साल, बदनीति और हरामकारी की खातर अगवा करके ले गए। यानी कि जो 496A लगती है वो इन जो अल्फाज मैंने पढ़े हैं कि बदकारी और हरामकारी की खातर अगवा करके ले गए।
शाहजेब के साथ मेरी बेटी का निकाह, जो मैंने पहले आपको बताया कि शाहजेब इस खातून का दामाद है, यानी इसकी बेटी का शोहर। शाहजेब के साथ मेरी बेटी का निकाह 31/12/2018 को हुआ था और मोरखा 19/2/2019 को रूबरू इमरान मज़हर वल्द मज़हर अली सेकंड फ़रख इमरान जोजा इमरान थर्ड अब्दुल रशीद कुरैशी वल्द अब्दुल मोजीद। चौथे नंबर पर एक खातून का जिक्र किया है, राशिदा उस्मान जोजा उस्मान। पाँचवें नंबर पर शायद उस राशिदा उस्मान के शोहर का नाम है मोहम्मद उस्मान के रूबरू इसके दामाद ने इसकी बेटी को तलाक दे दी और इसके बावजूद हरामकारी की खातर अगवा करके ले गए। जनाब से इस्तदा है कि मैं बेवा औरत और बेसहारा हूँ। मदरजा बाला मुलजमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके मेरी नाबालिग बेटी, हाँ जी, ये अब बड़ी अहम बात है, अगर ये नाबालिग आपकी बेटी है तो आपने निकाह क्यों करवाया? सवाल है कि आपको मालूम है, आप इससे पहले लिख रही हैं कि 14 साल जिसकी उम्र है और उसके साथ उसका निकाह हुआ है, यानी कि आपके मुताबिक, मान लिया आपके मुताबिक और इस FIR के मुताबिक आपने अपनी 14 साल बेटी का निकाह करवा दिया और फिर कुछ अरसे बाद उसकी तलाक हो जाती है। और ये FIR इसलिए करवाई जाती है ताकि जो इसके रिश्तेदार थे, जो इसकी बेटी के ससुराल वाले थे, उनको ब्लैकमेल किया जाए। और फिर ब्लैकमेल की आड़ में क्या कुछ होता है नाज़रीन, ये तो आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। आगे लिखती है मोहतरमा कि मेरी नाबालिग बेटी को बाजियाब करवाया जाए और मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपकी ऐन नवाजिश होगी। उर्दू में ये दस्तखत करती हैं और फिर उसके बाद ये जो FIR आप देख रहे हैं ये दर्ज की जाती है। नाज़रीन, इन सारे सबूतों को आपके सामने लेकर आने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अगर खातून कार्ड अपने गले में डालकर लोगों को ब्लैकमेल करें और फिर इस तरह के मुकदमात शरीफ लोगों पर दर्ज करवा दें, तो आप मुझे बताएं कि आप शेरनी होंगी या फिर आप ब्लैकमेलर होंगी। ये अभी एक FIR मैंने आपको दिखाई है, इसकी एक लंबी फहरिस्त मेरे पास मौजूद है और मैं आपसे वादा करता हूं और मैं कोशिश भी करूंगा इस FIR में जो इस खातून ने मुकदमे में नामजद मुल्ज़मान को किया है, मैं उनको आपके सामने लेकर आऊं ताकि आपको मालूम हो सके कि ये खातून कितनी बड़ी ब्लैकमेलर है। नाज़रीन, बात अब मज़ीद थोड़ी सी आगे बढ़ा के कर लेते हैं कि ज़हीर और परी केस में ये खुद को पेश करके सामने आने की कोशिश करती है और ये जाहिर करती है कि मेरे से ज़्यादा कोई दबंग इंसान कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा कोई दबंग औरत नहीं है। तो आज तक इस खातून ने जिस पर भी जो भी इल्ज़ाम लगाए वो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए और उसमें कोई सदाकत नहीं है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आप इस खातून से पूछें जिस लड़की ने 15-16 साल जिसकी मेडिकल के बावजूद उम्र आई है और उसने निकाह किया है और आज भी वो अपने निकाह पर कायम है और उसका शोहर जिसको पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वो आज भी अपनी अहलिया को पाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या मुझे बताएं कि अगर वो लड़की माइनर है तो आज जो इस खातून की जो FIR मुझे 3 साल बाद मेरे हाथ लगती है, तो ये मुझे बताएं कि इसने क्या किया? क्या इसने अपनी नाबालिग बेटी या माइनर बेटी का निकाह नहीं करवाया? आप इनसे सवाल क्यों नहीं करते? आप इनसे पूछते क्यों नहीं है? ये मैं नहीं कह रहा नाज़रीन, ये FIR कह रही है और इसमें FIR में मैं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं खुद से बोल रहा, ये वो अल्फाज हैं जो खुद ये खातून इस्तेमाल करती है, लोगों को ब्लैकमेल करती है और फिर जब इसकी तरफ कोई उंगली उठाता है, जब इससे कोई मुखातब इसको करता है, तो फिर ये कहती है कि जी मैं एक औरत हूं, मैं एक बेवा खातून हूं। इंतहाई शर्म का मुकाम है जो लोग इनको देखते हैं
जो लोग इनको सुनते हैं उनके लिए भी शर्म का मुकाम है, और इस खातून के लिए तो इंतहाई डूब मरने का मुकाम है। आप लोगों पर कीचड़ उछालेंगी तो लोग आपको सबूतों के साथ एक्सपोज करेंगे। ये अभी एक FIR है, मेरे पास लंबी फरिस्त है, मैं हर FIR को आपके सामने लेकर आऊंगा और उसमें जो कुछ इसने लोगों पर ब्लैकमेल करने के मुकदमात दर्ज करवाए हैं मैं उस हवाले से आपको आगाह करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन तमाम मुकदमात में जो मुल्ज़मान हैं उनको आपके सामने लेकर आऊं, और इस खातून के चेहरे से वो ब्लैकमेलिंग का जो इसने एक लबादा उड़ा हुआ है वो मैं आपको आपके सामने एक्सपोज करूं, ताकि आप जो इसको पसंद करते हैं, आप जो इसकी वीडियोस देखते हैं, आप इसके कमेंट सेक्शन में जाइएगा और ये मेरी FIR मेरी वीडियो में मौजूद है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। मज़ीद इस FIR का सिलसिला जारी रहेगा, मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।